कमाल है, कमाल का ड्रामा है जनाब। तो ये ड्रामा मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए ये ट्रीट टू वॉच है और मैं जब जब इसे देखती हूँ मुझे मज़ा आता है। महरीन का कमाल है कि उन्होंने इंडोर रहते हुए इंडोर स्टोरी को उठाया और उसमें हमें वो महारत दिखाई, क्योंकि डायरेक्टर नज़र ही तब आता है जब वो चार दीवारी में कहीं घिर जाता है। तो और बहुत सही जगह पे महरीन आपने फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया, ये कमाल था। अब चलते हैं सादिया इमाम की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। ये एपिसोड तो बहुत ही तेज़ी के साथ गुजरी जनाब, जैसे हमेशा गुजरती आई। ये ड्रामा मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए ये ट्रीट टू वॉच है और मैं जब जब इसे देखती हूँ मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इनडोर कहानी जब हो हमारे पास तो बहुत कम मार्जिन होता है। आप बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, आपके पास लोकेशंस का मार्जिन होता है, आपके पास कैमरे को मूव करने का मार्जिन होता है। लेकिन यहाँ महरीन का कमाल है कि उन्होंने इंडोर रहते हुए इंडोर स्टोरी को उठाया और उसमें हमें वो महारत दिखाई, क्योंकि डायरेक्टर नज़र ही तब आता है जब वो चार दीवारी में कहीं घिर जाता है। तो उन्होंने उसकी जो खूबसूरती है वो हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। डॉक्टर बहू के हर एपिसोड के अंदर और सनम मेहदी ज़रियाब की लिखाई क्या ही कहने उसके, और किस तरह इस बार इन एपिसोड में मोहब्बत और मोहब्बत के बाद टूटने की जो इंतहा है उसको वो लेके चली हैं। तो कमाल है, कमाल का ड्रामा है जनाब। तो मेरे लिए 2 थम्स अप पर है। मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने थम्स अप हैं वो इस ड्रामे के लिए। ओके जी, 2 थम्स अप सादिया इमाम की तरफ से। अब अगर हम बात करें सनम मेहदी ज़रियाब और महरीन जब्बार की, तो क्या ही कहने इस कॉम्बिनेशन के, क्या ही कमाल है। सनम पता नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ आप किस जगह जाके चीज़ों को महसूस करती हैं और चीज़ों को आप लिखती हैं। मोहब्बत का इजहार किया था सबसे पहले सलमान ने, और मोहब्बत हो गई सानिया को। सलमान ने इजहार किया और कहा भी यही था कि शदीद मोहब्बत हुई, लेकिन शदीद मोहब्बत अपने गरूर, अपनी अना में, अपने माँ के दुख में, सिर्फ मैं और मैं के अंदर जाके जहाँ ख़त्म हो जाती है, वो क्या कमाल और क्या खूबसूरती से आपने दिखाया। और वहीं सानिया की मोहब्बत जहाँ वो सब कुछ अपने तमाम अंदर के शोर से लड़ती है, तमाम अपने अंदर की लड़ाइयाँ, जंगें जितनी उसके अंदर चल रही होती हैं उनसे लड़ के वो वापस आती और कहती कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, और वो वक्त नहीं देता उसे। वो जो बिल्डअप आपने दिखाया एपिसोड्स का, एपिसोड के अंदर जो है डॉक्टर साद का अरेस्ट करना, शाहनवाज़ का एक मकरू चेहरा जो बार बार हम देखते आ रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग मेरा ख़्याल है अब अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे, अच्छा ये ऐसा शख्स है, ये ऐसा शख्स है, जिनको समटाइम हमारे पास अल्फाज नहीं होते लेकिन हमें समझ आ रही होती है। तो अब आपने लोगों को वो अल्फाज भी दे दिए, वो ज़बान भी दे दी, वो सिखा भी दिया कि इन लोगों को कैसे आपने जज करना और इनको ट्रीट कैसे करना है। सलमान का एहसास करना, लेकिन मुझे ये हमेशा से एक रहा कि औरत जब टूट के गिर जाती है, मर जाती है, और वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते जब थक जाती है, तब कहीं जाके हमारे हर रिश्ते को ये पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा ख्याल कर रही थी, ये तो मेरी मोहब्बत कर रही थी। चाहे इसमें उसकी बहन को देख लें जो उसके मुंह पे खड़े होकर ये कह के जाती कि तुमसे मैं कोई तवक्को रखूं जिसकी वजह से मेरी एक भी दिन ज़िंदगी का सुकून से नहीं गुजरा। उस माँ को देखें जिसने सारे वक्त शादी के बाद से लेकर उस माँ ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ ताने दिए, उसे हर वक्त उसे दबाया कि तुम अपने आप को नीचे करो, तुम अपनी मैं को नीचे करो, तुम अपने आप को जब तक दबाओगी नहीं तुम्हारा घर नहीं बसेगा। उस माँ को का किरदार, फिर दूसरी तरफ वो बाप जो नहीं बोला, बाद में बहुत लेट रियलाइजेशन, और वही वो शौहर जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है, वो शख्स जो इतने खूबसूरत फ्लैशबैक्स लगे हैं। मैं कहती हूँ ये जगह थी, ये एपिसोड थी जहाँ फ्लैशबैक्स लगने थे, और बहुत सही जगह पे महरीन आपने फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया, ये कमाल था। जहाँ वो रियलाइजेशन थी, जहाँ वो अपने अंदर एक खौफ था कि अब तो मैं खो दूंगा। लेकिन वही वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे मर्दों के लिए सोचने का वक्त है कि क्या जब मैं खो दूंगा का खौफ मेरे अंदर आएगा, तब हमें ये रियलाइज़ होगा कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ खड़ा था, ना कि
वो मुझसे आगे या मुझसे पीछे खड़ा हो। हम पार्टनर को हमेशा ये कहते हैं कि तुम जो हो हमेशा मुझसे या तो आगे होते हो या मुझसे पीछे होते हो, मेरे बराबर नहीं होते। लेकिन हम महसूस ही नहीं कर पाते, जबकि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपके साथ ही खड़ा होता है, वो आपके अंदर ही कहीं होता है। लेकिन वो रियलाइजेशन जब तक होती है तब तक वो खुद कहीं ना कहीं मौत की जंग लड़ रहा होता है। जैसे कि यहाँ हम सानिया को देखते हैं, उसका जो बिल्डअप आपने लिया, उस जाना उसका, फ़हीम से मिलना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगना, और अब वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सलमान के पास आते हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। भाई से जो सलमान की गुफ्तगू थी वो बहुत कमाल थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने जो जिस तरह वो और वहाँ भी कि वीडियो कॉल पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो बड़ा प्यारा है कि इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन में एक खूबसूरत सा वो सीन जहाँ रियलाइजेशन दोनों भाइयों में होती है। और उसका कहना है कि क्या मैं आपको काउंट कर सकता हूँ, कहता है मेरी ज़रूरत ना भी पड़े तब भी तुम मुझे काउंट करना। भाई का पाकिस्तान आना, अपने भाई के लिए डॉक्टर अंबर का उसे भेजना, और ब्यूटीफुल सीन जहाँ मीना उसे कॉल करती है कुबरा को, यानी कि डॉक्टर सानिया को, उसे कहती है कि कितनी जल्दी फिल हो जाती है जगह। ऐसी कितनी ही औरतें जो अपनी जगह छोड़ देती हैं अपने फैसलों के तहत, मजबूरियों के तहत। उनके ऊपर कुछ रिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर जैसे यही हम देखें तो बच्चा ना होने की वजह से या किसी और औरत के आने की वजह से। वो कितनी मजबूत थी मीना, और उसका जो टूटना, उसका जो ब्रेकडाउन दिखा वो बहुत खूबसूरत, क्योंकि जितने भी आप मजबूत क्यों ना हो जाए, बहरहाल कहते हैं ना कि जानवर भी आपके पास रहता है तो आपको उससे मोहब्बत होती है। तो दो इंसान एक साथ इतनी ज़िंदगी, इतने साल एक साथ गुजारते हैं, तो कैसे हो सकता है कि उनको वो एहसास ना हो या वो तकलीफ़ ना महसूस करे कि मेरे पार्टनर ने मेरी जगह किसी और को दे दी। और वो जुमला बहुत ही प्यारा था जब वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा तो था लेकिन इसका यकीन नहीं आ रहा था कि ये जगह इतनी जल्दी फिल हो जाएगी। बहुत ही प्यारी लाइन थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये दोनों एपिसोड सानिया और शुजा की थी, यानी कि सलमान की, दोनों ने बेहतरीन निभाया। सानिया ने टूट के निभाया और सलमान ने अपने आप को तोड़ के निभाया। ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखना ये है कि आगे की एपिसोड, यानी कि जो हमारी लास्ट एपिसोड है, आई एम रियली वेरी सॉरी, उस एपिसोड के लिए मैं नहीं होंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि जो दो माहिर मेरे यहाँ बैठे हुए हैं वो बेहतरीन तबसरा उसके ऊपर करेंगे। और मुझे यकीन है कि वो दोनों एपिसोड भी जो हैं वो कमाल के, वो एपिसोड भी बहुत कमाल की होगी। मेरे लिए अभी से उसके लिए 2 thumbs up है। और जैसे मैंने इस एपिसोड की एक परत आपने जिस तरह इस किरदार की खोली है, वो बहुत ही खूबसूरती से खोली है। और यकीनन अब जब सलमान स्टैंड लेगा, अपने बाप को तबाह करेगा, जिस तरह वो उस सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास आए हैं वो किस तरह उसका इस्तेमाल करता है, जिसे आगे चल के हमें ये पता चलेगा। और शाहनवाज़ का ब्रेकडाउन जो होता है, देखना है कि अब वो क्या करती है, क्या आपने लिखा है, वो अगली एपिसोड का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन मैं उसके लिए नहीं होंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ जनाब। तो मेरे लिए अभी से ये दोनों एपिसोड 10 on 10 है, राइटिंग के हवाले से भी एंड डायरेक्शन के हवाले से भी। और मुझे यकीन है आने वाली वो एपिसोड भी 10 और 10 पर होगी। सादिया इमाम की तरफ से 10 and 10।